अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। मेरी तरफ से आप सबको तमाम बहन भाइयों को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। तो इस वक्त जी मैं बना रही हूँ सहरी और आपको पता है कि माशाल्लाह इस महीने में हमारे घरों में सहरी में भी बड़ी रौनक होती है और अफ्तारी में भी बहुत रौनक होती है। तो इस वक्त जी मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ सहरी, बड़ों के लिए बच्चों के लिए। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं। हमेशा हर एक की पसंद जो है वो मुख्तलिफ है। तो रूटीन हमारी इसी तरह है जिस तरह हम तमाम मुसलमानों की होती है, यानी उठते हैं तो सहरी, फिर नमाज, कुरान पाक, थोड़ा सा फिर सो लेते हैं। उसके बाद हम आए हैं यहाँ पे तुर्किश शॉप पे ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इफ्तारी में हमारे घरों में बहुत एहतमाम होता है। कुछ घरों में तो ये होता है कि वो ख़ास तौर पे जब इफ्तारी होती है तो उस वक़्त पकोड़े, समोसे और बहुत सी चीज़ें इस तरह की बनती हैं। उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी जाती है और आके बाज़ लोग खाना खाते हैं। लेकिन हर एक के घर का जो हिसाब होता है वो मुख्तलिफ होता है। हमारे घर में ये होता है कि थोड़ा बहुत आप जो भी है वो खाना ही दें, क्योंकि अगर आप अफ्तारी पे कुछ खा लेते हैं तो फिर खाना जो होता है वो गोल हो जाता है। तो हम खाने को ना गोल करते हैं ना स्किप करते हैं, यानी कि जैसे ही अफ्तारी होती है वही हमारा जो होता है वो साथ ही खाना भी हो जाता है। तो उसमें आप लवाजमात कुछ ज़रूर रख सकते हैं। अगर आपका दिल चाह रहा है पकोड़े समोसे बनाने के, वो तो बनते ही हैं, यानी कि पैटीज़ बनते हैं, रोल बनते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा सारा कुछ बना लेते हैं, जिसका जो दिल चाह रहा होता है वो उस वक़्त खा लेता है। उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं और इस तरह जो है वो हमारा अगले दिन का जो हिसाब है फिर शुरू हो जाता है। तो इस वक्त हम जी शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ तुर्किश शॉप से। कुछ कीमा चाहिए था, मीट वगैरह चाहिए था, ताकि हम रात को बच्चों की पसंद के हिसाब से जो जो वो कह रहे थे वो खाना बना सकें। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है कि आप प्लीज़ कबाब भी खुद ही बनाएं, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो कि आप रेडीमेड ले आएँ। तो हम भी उनकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हम बना सकते हैं वो घर पे ही बनाएं। और घर पे यहाँ पे बाहर रहने वालों को पता होगा कि हम अच्छे खासे शेफ़ बन चुके हैं। पाकिस्तान जो चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते, हम भी नहीं सोच सकते थे कि ये हम खुद बना सकते हैं। तो आप यकीन करें यहाँ पे हमें वो सारी चीज़ें बनानी आ गई हैं। यानी अच्छे भले हम तो कसाई भी बन चुके हैं, हलवाई भी बन चुके हैं, और भी अगर कुछ देखें कुछ रह गया है तो नाई मोची वो भी हम बन चुके हैं। तो कहने की बात यह है कि हम बाहर रहने वाले जो होते हैं वो एक तो जफाकश बहुत हो जाते हैं, दूसरे उन्हें हर काम में महारत जो है वो आ ही जाती है। तो इस तरह जी बच्चों की पसंद के कुछ के लिए बन रहे हैं बर्गर और कुछ के पसंद के आगे आप देखते जाएंगे हमने आज अफ्तारी में क्या क्या बनाया है। बर्गर के बाद बारी आ गई जी टाकोस की। तो ये देखें किस कदर मज़े की तैयार हुई हैं। तो ये तो हो गई है जी डिश कंप्लीट। आइए इसको दिखाते हैं कि इसको हमने बनाया कैसे था, क्योंकि हर बच्चे की अपनी पसंद है। तो बेटी मेरी कह रही थी कि मैं जो है वो ये बनाऊंगी और मुझे इसी के साथ जो है वो रोज़ा अफ्तार करना है। तो देखें वो कितनी मेहनत से बना रही हैं। और किचन में इस वक्त हमारे माशाल्लाह गहमा गहमी है, क्योंकि हर एक के लिए आप जब चीज़ें मुख्तलिफ बनाएंगे तो किचन में जो है वो रश भी होगा। बहरहाल जी ये सारी जिसे कह सकते हैं माह रमज़ान की बरकतें हैं कि हर कोई अपने घर में माशाल्लाह टाइम से आता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि दूसरे दिनों में रमज़ान के अलावा हर एक की जो रूटीन होती है वो फ़र्क होती है, लेकिन माह रमज़ान एक ऐसा है जो सारे लोगों को सहरी और अफ्तारी दोनों टाइम पे इकट्ठा कर देता है। और हमारी मसाजिद भी माशाल्लाह यहाँ पे बाहर भी इसी तरह बहुत भरी हुई होती हैं। और ख़ास तौर पे जब जुमे का वक़्त होता है, जुमे में तो यहाँ पे ख़वातीन के लिए भी इंतज़ाम होता है। तो बहरहाल जी बात हमारी माह रमज़ान के इर्द गिर्द इसलिए रहेगी कि अब जो भी आगे भी आपको व्लॉग आएंगे तो वो यही है कि उसमें हम सहरी या अफ्तारी की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये देखें जी हम किस हद तक कहाँ पहुँच गए हैं। यानी कि हमने अपना जो मटेरियल है चिकन और बाकी जो चीज़ें आपने देखी हैं वो हमने शिमला मिर्च वो सारी बड़ी ही अच्छे तरीके से फ्राई कर ली हैं। अब हम टाकोस बनाने के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और अब थोड़ा सा हिसाब रह गया। ओवन उस वक्त तक मैंने प्री हीट कर लिया हुआ था ताकि
जैसे ही ये हमारी टाकोस तैयार होते हैं तो हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल के वहाँ पे रख देंगे। और हमारी मुसलसल जो नज़रें थीं वो घड़ी की टिक टिक पे थीं कि कितना टाइम रह गया, कितना टाइम रह गया, क्योंकि हम चाह रहे थे कि जल्द अज जल्द जैसे है वो सारी चीज़ें तैयार हों और टेबल के ऊपर पहुँच जाएं। तो बहरहाल जी, इस वक्त हम इसके ऊपर देखें मोज़रेला चीज़ डाल रहे हैं। ये खाने में माशाल्लाह और भी बहुत कुछ है और वो आप टेबल पे देख ही लेंगे। इसके साथ साथ हम केक भी बना रहे थे। दिल चाह रहा था कि इसके बाद मीठे में भी कोई चीज़ हो। खजूरें तो आपको पता होता है, और कुछ ये होता है कि फ्रूट वगैरह काट के वो रख लिए जाते हैं ख़ास तौर पे अफ्तारी के लिए। लेकिन उनमें भी ये है कि कुछ को पसंद होता है और कुछ जो है वो इतना ख़ास जो है वो हमारे मसाले शसाले पसंद नहीं करते, तो उनके लिए सादा फ्रूट जो है वो काट के मैं रख लिया करती हूँ, क्योंकि उसमें अगर हम मसाला डाल लें जैसे चाट मसाला वगैरह तो वो बच्चे जो हैं वो नहीं खाते। तो हमने ओवन में रख लिया, इसे देख रहे हैं आप किस कदर मज़े के ये तैयार हो गए हैं। तो अब ये भी जाएंगे जी टेबल के ऊपर, और हमारी अफ्तारी के दो चीज़ें यानी कि हमने बर्गर जो बनाए थे वो भी तैयार हो गए हैं, टाकोस भी तैयार हो गए हैं। एक जगह के ऊपर हम जो है वो फ्राइज़ भी तैयार कर रहे हैं, तो चटनियाँ भी साथ तैयार हो रही हैं। यानी कि इस वक्त हमारा जो कहना चाहिए कि किचन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो मसरूफ़ है, और हम सब भी तकरीबन इसमें मसरूफ़ हैं। चटनियाँ बन रही हैं। तो बहरहाल जी, बच्चे आने वाले हैं और हम चाह रहे हैं कि उस वक्त तक उनके आने से पहले पहले हमारी सारी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो जाए। एंड पे रह गया था हमारा सैलेड, तो वो भी हम बना रहे हैं साथ साथ जो है बाकी किचन में और कामों के अलावा। हमने केक जो तैयार कर लिया था वो भी हमने फ्रिज में से निकाल लिया, तो काफ़ी अच्छा जो है वो बन चुका है। तो बहुत मज़े का केक बना है जी। ये भी ये है कि मीठा भी खाने को दिल चाह रहा है, लेकिन वो भी चाहता है कि वो भी जैसे हम बाकी चीज़ें बनाते हैं तो क्यों ना मीठा भी जो है वो घर पे ही तैयार किया जाए। तो जो केक होते हैं इनकी ड्यूटी जो होती है मेरी बेटी के ज़िम्मे होती है। ये बहुत ही मज़े के केक बनाती हैं, और हमारी ख्वाहिश होती है कि कुछ भी मीठा हो तो हम रिदा से कहें कि रिदा प्लीज़ आप ही केक बनाएं। और सारे केक जो हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं। इवन कि ये जो डिश होती है पूरी तकरीबन ये खाली हो जाती है। अगर कोई हमारे घर गेस्ट आया वो हो तो हम उनको साथ जो है ये पैक करके दे देते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि प्लीज़ मेरे घर वालों के लिए भी अगर कुछ बचा है तो ज़रूर दिया जाए। यानी कि वो इतने मज़े के केक बनाती हैं। आज का व्लॉग हुआ है हमारा ख़त्म। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।